हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो है शिक्षा के ऊपर। जो हम बच्चों की शिक्षा देते हैं उसके ऊपर आज का वीडियो है। बाबा साहेब ने बहुत पुराने समय में कहा था कि शिक्षा वह शेरने का दूध है, इसको जो पिएगा वही दाढ़ेगा। और आप सबको भी पता ही है भाई, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। शिक्षा को कोई बटवा नहीं सकता, शिक्षा को कोई छीन नहीं सकता, शिक्षा को कोई छोड़ नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलवाओ। आप सभी लगे रहे हो, हर महसूस भी करोगे कि इसके ऊपर क्या बता रहे हो। शिक्षा तो सभी दिलवा रहे हैं, लेकिन शिक्षा आप दिलवा रहे हो उसमें कुछ कमियां हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों को आप शिक्षा दिलवा रहे हो, कोई भी माँ बाप शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन उसमें आप पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। शिक्षा में आप पूरा ध्यान दो, हाई एजुकेशन बच्चों को दिलवाओ। जो कोई बच्चा 9वीं 10वीं क्लास में बच्चा छोड़ देता है पढ़ाई, वो बिछड़ जाता है, उसका यही कारण है कि माँ बाप उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते। और ये तो आप सबको पता है कि शिक्षा जिसको मिल गई तो वो तो घर माला माल हो जाएगा। अगर आपको अपनी गरीबी दूर करनी है या और कोई चीज़ बीमारी दूर करनी है, किसी प्रकार का आपको दुनिया में कामयाब होना है, तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आपके बच्चे पढ़ गए तो आपका सब कुछ दूर हो जाएगा। गरीबी दूर तभी होगी जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। आपके बच्चे पढ़ गए तो आपकी गरीबी एकदम दूर हो जाएगी। गरीबी दूर करने का एक ही साधन है शिक्षा। जैसे अपने शरीर में कोई रोग हो गया तो उसके लिए आप योग कर लो, आयुर्वेदिक दवाई ले लो, एलोपैथिक दवाई ले लो, और दूसरे व्यायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो। काफ़ी चीज़ हैं रोग से दूर होने के लिए, लेकिन गरीबी से दूर होने के लिए एक ही चीज़ है, शिक्षा। और वो आप सभी लगे हुए हो, लेकिन अपना सिस्टम ये है कि बच्चे की पूरी केयर नहीं पाते। माँ बाप ज़मींदार होते हैं, कुछ माँ बाप दूसरे काम में व्यस्त होते हैं, इस कारण बच्चे के ऊपर तो ध्यान नहीं जाता पूरा। तो इसमें एक तो ये है कि छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको कभी भी छोटे बच्चे को हॉस्टल में मत छोड़ो। बच्चा जब डिग्री कोर्स वगैरह करता है तो हॉस्टल में कॉलेज में छोड़ना ही पड़ता है। छोटे बच्चे होते हैं, कोई तीसरी क्लास में दूसरी क्लास में बच्चों को हॉस्टल में छोड़ता है, उससे उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो उसको हॉस्टल में मत छोड़ो कभी भी। कुछ माँ बाप मजबूर होते हैं, जैसे किसी हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं तो उनको हॉस्टल में छोड़ना पड़ता है, वो उनकी एक मजबूरी है। लेकिन उनकी देखा देखी दूसरे लोग भी हॉस्टल वगैरह में छोड़ देते हैं, तो वो मत छोड़ो। उससे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। बड़े बच्चों को ही छोड़ो। एक बार बार अपने बच्चे से भी पूछो कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कहाँ उसको दिक्कत आ रही है, और स्कूल में जाके उसके सब्जेक्ट टीचर जो हैं उन टीचरों से आप मिलो कि हमारे बच्चे के कहाँ पे दिक्कत है, कौन सी चीज़ में कमी है। सब्जेक्ट टीचर से मिलो, उसका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसके लिए आप घर पे ट्यूशन लगवाओ उसका, दूसरी जगह पे नहीं, घर पे किसी टीचर से कहो कि हमारे घर पे पढ़ाओ, जो भी पैसे लेने हैं वो लो, लेकिन हमारे बच्चे को आप रोज़ाना 2-3 घंटे आके घर पे पढ़ाओ। ये आप करोगे तो आपका बच्चा है ना, वो किसी भी तरीके से मतलब बिछड़ेगा नहीं। पढ़ाई में हर बार वो टॉप रहेगा, क्यों आपके सामने वो बताएंगे बच्चे में कौन सी कमी है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। और स्कूल में जाके टीचर लोग हैं उनसे भी मिलो कि भाई बच्चों को वही चीज़ पढ़ाओ जो इनके काम आती हैं। आजकल इम्पोर्टेंट का ज़माना है, इम्पोर्टेंट चीज़ जो परीक्षा में भी काम आ रही हैं, जो चीज़ें और जो ज़िंदगी में काम आती हैं वही चीज़ पढ़ाओ। कुछ टीचर वैसे ही किताबों में लिखा हुआ पढ़ाते हैं। किताबों में तो बहुत कुछ लिख रखा है, पूरी किताबें कभी किसी को याद नहीं होती। हम जिस टाइम पढ़ते थे, मेरे साथ के भी जिस टाइम पढ़ते थे, उनको सबको पता है, मैंने भी पढ़ा है। मेरे बीजगणित के टीचर थे, वो हमें पढ़ाते थे ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, ए की 2 जमा बे की 2 जमा 2 ए बे। ये सूत्र हमें याद नहीं होता था, तो वो
टीचर बार बार कहते थे कि इसको याद करो। हम घंटों घंटों पर दूसरे सब्जेक्ट छोड़ के उसमें लगे रहते थे, घंटों घंटों ला के उनको याद करते थे। लेकिन क्या किसी को वो चीज़ें काम आई? किसी को बीजगणित पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा हो, मेरे को बता दो ज़िंदगी में उसके कहीं पे वो काम आया? कोई भी चीज़ उसमें से काम नहीं आई। एक दिन वो गणित का टीचर मेरे को मिला, पढ़ाने वाला। मैंने उसको बोला, सर आपने ये हमें क्या पढ़ाया? ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, ए की 2 जमा बे की 2 जमा 2 ए बे। कहते हैं लोग कि पढ़ाई ज़िंदगी में काम आती है। मेरे तो ये 50 साल की उम्र होगी, अभी तक ये कहीं पे भी काम नहीं आई है आपकी शिक्षा। वो टीचर हंस के मेरे को बोला, अरे भाई काम तो मेरे भी नहीं आई, लेकिन मेरे को किसी ने पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ा दिया। तो इस चीज़ का क्या मतलब हुआ ये पढ़ाने से? हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ हैं जो जर्नल नॉलेज में भी ऐसी चीज़ पढ़ाते हैं। जर्नल नॉलेज में क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे अटपटे, कनाडा का क्लाइमेट कैसा था? भारत का नहीं, कनाडा का। कनाडा का जलवायु कैसा था, कैसा है? तो कनाडा का जलवायु कैसा है, हमें क्या मतलब कनाडा के जलवायु से? हमें कनाडा जाना नहीं, कनाडा यहाँ पे आना नहीं, कनाडा की जलवायु से क्या करना है? भारत का कोई पूछे तो हम भारत का जलवायु कैसा है उसको याद करें तो एक चलो अच्छी बात है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? भाई मेरे को पता है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ याद करने का? मैं कहीं पे कोई सामान खरीदने के लिए किसी दुकान पे जाऊं, मैं बता दूं मेरे को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम याद है, तो वो क्या सामान देगा? क्या बगैर पैसे सामान देगा? इतिहास में सिखा देते हैं कि अकबर बहुत महान आदमी था, होगा? अकबर की महानता से हमें क्या मिलना है? तो इस प्रकार की ये जो चीज़ें हैं ना, इनको घंटों घंटों पर रटो, ये इनमें कोई फ़ायदा नहीं है। याद वही रहता है जो हमारे रूटीन में काम आता है, और जो रोज़ाना ज़िंदगी में काम आएगी वही चीज़ याद रहेगी। मेरे साथ का कोई भी दूसरा या पढ़ा लिखा कोई भी आज बता दो उसने क्लास में पढ़ा हुआ उसको कितना याद है, क्या चीज़ याद है उसको पढ़ी हुई? याद वही रहेगा जो हमारे रोज़ाना रूटीन में काम आएगा, जिसकी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। बाकी कचरे को दिमाग वैसे ही निकाल के फेंक देता है, वो चीज़ें याद नहीं रहती। तो जो टीचरों से कहो जो पढ़ाया जाए वो ऐसी चीज़ें पढ़ाओ, जनरल नॉलेज हो या चाहे दूसरी नॉलेज हो। एक ही कंपटीशन करवाते हो ना बच्चों का कि उसके बच्चे के 90% नंबर आए। आजकल नंबर आते हैं 95.4, 96%, 98%। तो अपने बच्चे को भी कहते हैं उसके बच्चे के इतने नंबर आए, अच्छी बात है। किसी ने नंबर लिए तो कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ उस बच्चे का कंपटीशन मत करवाओ अपने बच्चे को। जो बच्चे ने नंबर लिए हैं वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट डिवीज़न का बच्चा आज के टाइम में सब कुछ कर सकता है, हर चीज़ में फॉर्म भर सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, IIT भी कर सकता है, दूसरा भी कोई कोर्स कर सकता है। आगे जाके उसको सब समझ आती है, तो परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है। हर चीज़ में एग्ज़ाम है, हर जगह पे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बिना कोई काम नहीं होता। एग्ज़ाम वही बच्चा कर पाएगा जिसको नॉलेज होगी। 12वीं क्लास के बच्चे हैं आज के टाइम में, प्रॉपर बच्चे हैं, लेकिन उनको बेस है ना, बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। 12वीं क्लास का बच्चा, हर बच्चे के नहीं कहता मैं, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं उसको बैंक का विड्रॉल फॉर्म भरना नहीं आता, DD बनानी नहीं आती, चेक नहीं भरना आता, एक पानी का कनेक्शन लेना है और उसके लिए भी एप्लीकेशन लिख दो, उसको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। ये है कुछ बच्चों की पढ़ाई। बैंक में जाओ आपको पूछेंगे, बरोबर में कोई बड़ा अंकल पैसे निकालने वाला फार्म कौन सा है और पैसे जमा कराने वाला कौन सा है, उसको यही पता नहीं है कि जमा वाला कौन सा है, निकालने वाला कौन सा है, जबकि वो पढ़ा लिखा बच्चा है। तो उनका बेसिक कमज़ोर है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, उन पर ध्यान दो। देखो कुछ चीज़ अच्छे होते हुए भी नहीं चल पाती,
पुराने टाइम की कोई भी आप चीज़ देख लो, पुराने टाइम में एम्बेसडर कार थी, राजदूत मोटरसाइकिल, बजाज का स्कूटर, मर्फी का रेडियो, फिलिप्स का टीवी, एचएमटी की घड़ी, नोकिया का फ़ोन, ये सब कुछ बंद हो गए। बंद क्यों हो गए? इनकी कंपनी और मॉडल में कोई कमी नहीं थी, इनकी कंपनी बहुत अच्छी थी, मॉडल भी बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन बंद किस लिए? समय के कारण। हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही, समय चेंज हो गया। जब एक एम्बेसडर कार वाला एम्बेसडर बना रहा था, तब तक तो मारुति ने होंडा ही नहीं, दूसरी दुनिया भर के मॉडल तैयार कर दिए, तो उस एम्बेसडर को कौन खरीदेगा? बजाज वाला जब स्कूटर बना रहा था, दूसरी एक्टिवा वगैरह और दूसरी बिना गेयर की, बिना उसकी बहुत ज़्यादा स्कूटी आ गई, तो उसको कौन खरीदेगा? नोकिया कंपनी अपना नोकिया फ़ोन में ही लगी रही थी, तब तक तो दूसरी कंपनी ने टच वाले फ़ोन, टैब, लैब, ये लैपटॉप वगैरह सब कुछ निकाल दिए। तो समय के अनुसार ध्यान दो, समय के अनुसार चलो, आपका बच्चा ज़रूर पढ़ेगा और ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होगा। आप बच्चे को अच्छी सोसाइटी में रखो और उसकी तरफ ध्यान दो। पुराने टाइम को छोड़ो कि हम तो बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, उसके ऊपर खूब खर्चा कर रहे हैं, नहीं, उसको नई तकनीकी, आज कल की जो तकनीकी है ना, वो नई है। देखो, शिक्षा हमें अंगूठे से हस्ताक्षर पर ले आई, लेकिन टेक्नोलॉजी हस्ताक्षर से वापस अंगूठे पर लेगी। आज बिना अंगूठे के कोई काम होता है? बिना अंगूठा लगाए कोई काम नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी अंगूठे से वापस, हस्ताक्षर से वापस अंगूठे पर ले आई। मेरा कहने का मतलब यह है कि सब फैसले अपने हाथ में नहीं होते, कुछ ऊपर वाले के ऊपर भी होते हैं। समय चेंज होता है, उसके हिसाब से इंसान को भी बदलना चाहिए। आप भी समय के अनुसार बदलो, पुराने समय के अनुसार चलोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। शिक्षा में 2-3 चीज़ों का रोल होता है, जैसे राजनीति है, राजनीति में तो 2 ही चीज़ का रोल है। 2 आदमी बदल गए तो पूरा देश बदल जाएगा। एक वो जो वोट लेता है और एक वो जो वोट देता है। ये 2 आदमी बदल जाओ, नीचे से ऊपर तक पूरा देश बदल जाएगा, सरपंच से प्रधानमंत्री तक सब बदल जाएंगे और अच्छा विकास हो जाएगा। लेकिन शिक्षा में 2 आदमियों से काम नहीं चलेगा। एजुकेशन में 3 आदमियों को बदलना पड़ेगा। एक वो जो शिक्षा लेता है, एक वो जो शिक्षा देता है, और एक वो पेरेंट्स, बच्चे के माँ बाप, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। बच्चा शिक्षा जो लेता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन देने वाला सही नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। देने वाला भी सही है, लेने वाला भी सही है, लेकिन पेरेंट्स उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो भी वो बच्चा कामयाब नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे मेरे साथ के थे, मेरे साथ पढ़ते थे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, वो गांव में आज खाली घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। अकेला बच्चा क्या करेगा? बच्चे को उस टाइम पता थोड़ी होता है भाई मेरे को कैसे रहना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों का सही होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा लेने वाले का, शिक्षा देने वाले का, पेरेंट्स का, ये तीनों चीज़ मजबूत होगी तो वो बच्चा है ना एक अधिकारी बनेगा, ऑफिसर बन के निकलेगा। ये तीनों चीज़ें आप सुधार के देख लो, इस चीज़ की आप परीक्षा कर लो, तो आपका बच्चा ज़रूर कामयाब होगा। बच्चों को हाई एजुकेशन दिलवाओ। आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कुछ भी गिरवी रख दो, इधर उधर से कमा लो, कहीं से लेके आओ, कर्जा लेके पढ़ा दो, 1 रोटी कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। बच्चा शिक्षित तो आपका जीवन सफल। बच्चा अगर नहीं पढ़ा तो बिना पढ़ा हुआ आदमी, कम एजुकेशन का आदमी कैसा होता है? एक अनपढ़ आदमी तो ऐसा होता है आज के टाइम में जैसे बिना नकेल का ऊंट, बिना लगाम का घोड़ा और बिना ब्रेक की गाड़ी। बिना ब्रेक की गाड़ी कितना नुकसान कर सकती है देख लो। अनपढ़ आदमी आपकी ज़िंदगी में इतना नुकसान करता है, खुद का भी करता है और दूसरे का भी करता है। क्यों? उसको बेचारे को नॉलेज नहीं होता
कि आज का टाइम कैसा है, मेरे को किस तरह चलाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो मैंने तो आपको 2 बातें शिक्षा के ऊपर बताई हैं, इनके ऊपर आप ध्यान देना। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, आप इससे सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।